23 अक्टूबर शनिवार और 24 अक्टूबर रविवार को राजस्थान में होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा से पहले सरकार ने नकल को रोकने के लिए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। नकल करने और कराने वालों को 7 साल की जेल की बात कही जा रही है। लेकिन इस बीच सरकार फिर भी परीक्षा में नकल की सेंध को लेकर पूर्व तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि 2 दिन होने वाली इस परीक्षा में इंटरनेट लॉक करने की फिर से तैयारी की जा रही है और इसके निर्देश कलेक्टर लेवल पर जिला वाइज होंगे ताकि परीक्षा में नकल की सेंध की संभावनाओं को लगभग पूरी तरह से खत्म किया जा सके। हालांकि इसके आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। करीब 5,000 से ज्यादा पदों के लिए होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा पहले 1 से 2 बार निरस्त हो चुकी है और इस कारण से इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई है। इस परीक्षा में करीब 15 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या रीट में मिलने वाले पदों की तुलना में कम है। यानी रीट परीक्षा में करीब 31,000 पदों के लिए 16 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था। वहीं अब पटवारी के लिए 5,000 पदों के लिए 15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 80% से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं। शनिवार रविवार 4 चरणों में ये परीक्षा पूरी होनी है, तो उसे लेकर तैयारी की जा रही है। इंटरनेट लॉक की तैयारी पूरी की जा रही है और इसको लेकर हालांकि अभी किसी तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन माना यही जा रहा है कि जिला वाइज ये इंटरनेट लॉक को लेकर निर्देश दिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से रीट परीक्षा हुई थी, 31,000 पदों के लिए 16 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ऐसे पटवार भर्ती परीक्षा, इसमें पदों की संख्या बेहद कम है। 5,000 पदों के लिए 15 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो कि इस परीक्षा में शामिल होंगे और करीब 80% परीक्षार्थी माना जा रहा है कि इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। 2 दिन इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 4 चरणों में परीक्षा होगी। शनिवार और रविवार को यानी 23 और 24 अक्टूबर को 4 चरणों में ये परीक्षा पूरी होगी और लाखों अभ्यर्थी हैं इसे परीक्षा देंगे। इसके लिए राजस्थान सरकार पूरी तैयारी कर रही है और एक बार फिर से ये माना जा रहा है कि इंटरनेट बाधित होने का डर है, यानी कि इंटरनेट बंद किया जा सकता है। चलिए, इस पर और ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जयंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुआ है। जयंत, अब पटवार भर्ती परीक्षा जिसकी तारीख नजदीक है, 2 चरणों में परीक्षा है 23 और 24 को, लेकिन माना जा रहा है कि इस परीक्षा में भी नेटबंदी हो सकती है। क्या किसी तरह के आधिकारिक आदेश अभी से निकलकर सामने आए हैं? देखिए, आधिकारिक आदेश फिलहाल अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरीके से रीट में सरकार की जो प्लानिंग थी वो उस समय धरी रह गई थी जब एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले सभी जिलों के जो कलेक्टर्स और कमिश्नर्स लेवल के जो ऑफिसर्स थे उनको ये कहा गया था कि वे चाहें तो इंटरनेट बंद कर सकते हैं, नतीजा नकल नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। तो सभी ने इंटरनेट बंद किया पूरे 24 घंटे के लिए, 12 से 14 घंटे के लिए। और इस परीक्षा में भी सभी को यही कहा गया है, सभी जिलों के कलेक्टर्स को, पुलिस अधीक्षकों को, कमिश्नर्स को यही कहा गया है कि नकल रोकने के लिए जो भी संभव कदम उठाए जा सकते हैं वे आप उठाएं, लेकिन इस परीक्षा में नकल और नकल गिरोह की सेंध नहीं लगनी चाहिए। तो अभी तक कोई आधिकारिक आदेश नहीं है, लेकिन प्लानिंग की जा रही है इस चीज के लिए। जी जयंत, लेकिन रीट परीक्षा जो थी वो एक ही दिन आयोजित हुई थी और ये परीक्षा अब 2 दिन होगी और 4 चरणों में आयोजित होगी, तो क्या ये माने कि 2 दिन तक प्रदेशवासियों को इंटरनेट से जो है परेशानी झेलनी पड़ सकती है? यही कड़ी इस पूरे परीक्षा को लेकर अटकी हुई है फिलहाल अभी तक। अगर 1 दिन की परीक्षा होती तो अभी तक सरकार इंटरनेट बंदी के जो इंटरनेट बंदी का जो निर्देश है वो जारी कर चुकी होती, लेकिन चूंकि 2 दिन एग्जाम होने हैं तो 2 दिन अगर नेट बंदी की जाती है या नेट को कई जगहों पर ब्लॉक किया जाता है तो उसका खामियाजा क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज के सारे अंदाजे लगा के इसकी प्लानिंग की जा रही है। और इसको लेकर आज पुलिस मुख्यालय में भी बैठकों का आयोजन होना है और सभी जिलों में कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा बुधवार तक इस चीज को तय करें ताकि आगामी जो प्रक्रिया है उसको परीक्षा से पहले सुचारू रूप से किया जा सके। जी, और रीट को देखते हुए और किस तरह के इंतजाम है इसमें पटवार भर्ती में जो कि सरकार ने किए हैं अभी, उसके अलावा? देखिए, करीब 11 जिले ऐसे हैं जहां पर रीट परीक्षा के दौरान नकल गिरोह की सेंध लगने के खतरे सबसे ज्यादा हुए थे, सेंध लगी थी, गिरोह पकड़े गए थे जी। तो ऐसे 11 जिले हैं जिनमें 11 जिले हैं जिनमें
परीक्षा सेंटर्स नहीं दिए गए हैं जी। और बाकी जो 22 जिले हैं प्रदेश के, उनमें सेंटर्स बनाए गए हैं। पुलिस इमदाद डिप्यूट की जाएगी एग्जाम से कुछ देर पहले और अभ्यर्थियों को यही कहा गया है कि कम से कम 1.5 घंटा पहले वे सेंटर्स पे पहुंचे, ताकि रीट परीक्षा के दौरान जिस तरीके से भगदड़ मची थी, सभी को चेक करने में कुछ समय लगा था, उस तरीके की यहाँ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए 1.5 घंटे पहले इनको सेंटर्स पे पहुंचने के लिए कहा गया है। और सेंटर्स पे 5 अलग अलग टीमें उनको जांच करेगी, ताकि सेंटर्स पर एग्जाम से करीबन 15 मिनट पहले वे अपनी टेबल कुर्सी पर मौजूद हो सके। जी। तो 11 जो जिले हैं वहां पर सेंटर नहीं दिए गए हैं। नकल गिरोह के सेंध लगने का डर था सरकार को, परीक्षा आयोजन कराने वाली संस्था को। जी। और अब शनिवार और रविवार को ये जो परीक्षा होनी है, ये रीट परीक्षा से भी बड़ी है। जी। रीट परीक्षा को बड़ा इसलिए बताया गया था क्योंकि उसमें करीब 16 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, लेकिन 31,000 पदों के लिए वो परीक्षा की जानी थी। लेकिन ये जो परीक्षा है करीबन 5,000 पदों के लिए की जानी है और 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।